प्रणाम। जी माँ शारदित है, नमन बंदन और चंदन का दगड़ी। हाँ, बाजों का संगम मोहन कीर्ति पटल पर आप सबों का स्वागत कर दूं, प्रणाम कर दूं। पटल पर उपस्थित सभी विद्वान जनों थे मेरा प्रणाम पहुंचा। सभी देखते रहे सुंदर थे मेरे सेवा स्थल पहुंचा। आज मोहन कीर्ति पटल को यो 1755वां कार्यक्रम से 5वां साल है कि 345वीं शाम च और गढ़वाली भाषा की चौथो दिन च आज। तो जन की हम रोजी कर दो समय भी बहुत ज्यादा है गया। जन रोजी कर दो कि माँ सरस्वती का चरणों में दुई लाइनों की भेंट रखी की और ये कार्यक्रम से शुरू कर दो। जन जन गढ़ल कलाकार जो उधर आलो तनी हम उधर आमंत्रित करना रोला। तो फिलहाल में माँ सरस्वती की वंदना का दुई लाइन होकर चरणों में धर लो और फिर ये कार्यक्रम की शुरुआत कर लो कि हाथ जोड़ी आया छा दौड़ी दौड़ी आया छा माँ सरस्वती तेरी शरण हमरा कोड़ी आया छा हमरा कोड़ी आया छा हमरा कोड़ी आया छा हमको देनी हुई माँ सदनी साई रही माँ दुर्मति ते दूर करी सुबाटा लगई माँ सुबाटा लगई माँ सुबाटा लगई माँ मायनी पहचान दे दुर्गुणनी आन दे सच्चु द्वार दगुड़ दे बल गुणों की खान दे बल गुणों की खान दे बल गुणों की खान दे निसी नजर उच्च विचार सबकी कदर सबसे प्यार निसी नजर उच्च विचार सबकी कदर सबसे प्यार क्लेश हो न क्लेश हो मायनो करी उदार मायनो करी उदार मायनो करी उदार हाथ जोड़ी आया छा दौड़ी दौड़ी आया छा माँ सरस्वती तेरी शरण हमरा कोड़ी आया छा हमरा कोड़ी आया छा हमरा कोड़ी आया छा माया की न मार हो बैरों को न वार हो माया की न मार हो बैरों को न वार हो मायनो वरदान दे हिस न हंकार हो हिस न हंकार हो हिस न हंकार हो वीणा पाणी ज्ञान दाती सुमुखी साणी धवल कांति वीणा पाणी ज्ञान दाती धवल कांति सुमुखी साई कमल हंस विराजनी दे सुभाग्य सुख शांति दे सुभाग्य सुख शांति दे सुभाग्य सुख शांति हाथ जोड़ी आया छा दौड़ी दौड़ी आया छा माँ सरस्वती तेरी शरण हमरा कोड़ी आया छा हमरा कोड़ी आया छा हमरा कोड़ी आया छा की कृपा बनी रहे। पटल पर क्या एक माइक खुला था शायद माइक ऑफ कर दिया। पटल पर आशीर्वाद बना के रखे माँ और सभी देखते सुंदर रूप सभी रचना करो पर आशीर्वाद रखे। आदरणीय पंत सर जी का प्रणाम कर दो। और गोपाल जी अगर तैयार छे तो आप अपनी एक दो रचनाओं का दगर पटल पर हाजिर हो। लाइट में दिक्कत हो रही, लाइट पता नहीं फिक्स नहीं हो पा रही कैसे मतलब दिख रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है अब आवाज भी सही है आपकी और सही दिख रहा है। आवाज से रिचार्ज खत्म हो गया था, मैं भाग गया, रिचार्ज किया मुश्किल से, तभी तक मैं भाग गया था। सही बोला आपने, इसलिए नहीं आ रहा, रिचार्ज खत्म हो गया था। हाँ मैं कह रही थी ना कि दिक्कत है, इश्यू है। दिन में ज्यादा नहीं मिल रहा मुझे तो वो खत्म हो जाता है रिचार्ज, 1.5 GB खत्म हो जाता है दिन में। ठीक है चलो सादर आमंत्रित करो आपका पटल पर और आप अपनी रचना अपने सुंदर गीतों का दगड़ हाजिर हुआ। स्वागत। पहली बात तो आदरणीय जोशी जी को बहुत सारी शुभकामनाएं। उनका जो सॉन्ग था काफी बहुत ही प्यारा सॉन्ग है और मैंने उनसे स्पेशली पूछा
चल रहा है कि इतना वीडियो क्लियरिटी कैसी है उसमें। तो उन्होंने कहा कि आईफोन से बनाया, उनके लड़के है ना, बच्चे, तो कितना मतलब बढ़िया शूटिंग कर रहे हैं, उनको जरूरत नहीं पड़ी, हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं वीडियोग्राफर लेके, उन्होंने इतना बढ़िया बना दिया। तो बहुत बहुत बधाई, बढ़िया सॉन्ग है, बहुत अच्छा है। और चलो सर, आज क्या सुना, भजन सुना जाए कि गाना? कुछ भी, पहले भजन से शुरुआत कर दीजिए, फिर एक गीत। भजन से? जी, भजन भजन, चलो ये, चलो भजन। कल कल आप काफी भावुक हो गई थी उससे, क्या नाम उसका, मानस है। मैं बाद में जब देख रहा था वीडियो ना, बाद में जब देखते हैं तब पता चलता है कि कौन कितना भावुक हो रहा है। तो देखना तो अच्छा। तो अभी मैंने एक भजन बनाया था खुद, तो अपने आप लिखा मैंने, धुन तो कहीं फिल्मी आपको समझ में आ जाएगी, शहर की फिल्मी गाने की धुन है वो, पर मैंने भजन मैंने एक अपने आप उसमें लिखा है। भोलेनाथ का भजन है, अभी शिवरात्रि आने वाले बाद तो उस पे भोलेनाथ का, तो भोलेनाथ का नाम लेते हुए शुरुआत करते हैं। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, लोग सारे झूमने लगे भोले तेरे कैलाश में, लोग सारे झूमने लगे भोले तेरे कैलाश में। डम डम डमरू तेरा बजे, डमरू की धुन से लोग जगे, छम छम तेरा चिमटा बजे, चिमटे की धुन भी, चिमटे की छम छम प्यारी लगे। डम डम डमरू तेरा बजे, डमरू की धुन भी प्यारी लगे, छम छम तेरा चिमटा बजे, चिमटे की छम छम प्यारी लगे। त्रिशूल है तेरे हाथ में, पार्वती भी है साथ में, भक्तों की लगी है कतार भोले तेरे शिवरात में, दर्शन को लगी है कतार भोले तेरे शिवरात में। दुर्वासा ऋषि ने साप दिया, सब देवन संकट में पड़े, समुद्र मंथन करना पड़ा, दानव देवता साथ लड़े, सबसे पहले विष निकला, दुनिया सारी मरने लगी, अमृत सबसे बाद आया, देवों की शक्ति बढ़ने लगी, पी के विष भोले नाथ ने, पी के विष शंभु नाथ ने, देव सारे हो गए अमर, विष पिया भोलेनाथ ने, देव सारे हो गए अमर, विष पिया भोलेनाथ ने। बैठ के गौरा के संग में प्रेम की ज्योत जलाते हैं, गणपति कार्तिक चरणों में हंसकर शीश झुकाते हैं, रिद्धि खुश होंगी रिद्धि सिद्धि, तो धन संपत्ति घर आए, जो भी आया दिल से यहाँ झोली भर के जाए, ऐसी कृपा रहे परिवार में भोले तेरे दरबार में, ऐसी कृपा रहे परिवार में भोले तेरे दरबार में। खुशियों की आई है बहार भोले तेरे सावन में, खुशियों की आएगी बहार भोले तेरी शिवरात में। मन मंदिर में भोलेनाथ कब से तुझे बसाया है, भक्ति करो दिन रात तेरी, दर्शन क्यों नहीं पाया है, देखा नहीं कभी तुमको तेरी कथा सुनता हूँ मैं, कब तेरे दर्शन होंगे ऐसे दिन गिनता हूँ मैं, मुझे अपनाया जब आपने, बसे हो तुम मेरी
सांस में, तेरे जैसा कोई नहीं बोले इस संसार में, भोले जैसा कोई नहीं तेरे भोले इस संसार में। ऐसा डमरू बजाया भोले नाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोले नाथ ने, लोग सारे झूमने लगे भोले तेरे कैलाश में, भक्तगण झूमने लगे भोले तेरे कैलाश में। बोले शिव शंकर भोलेनाथ की जय। जी बहुत सुंदर है, बहुत लंबो भजन और गायकी और आवाज और शब्द संरचना बहुत सुंदर है। अभी अगर आप ये गीत दगड़ दगड़ प्रस्तुत कर देला तो वो एक बार फिर हम अग्नि तक बैठ लेता चादर हमारे। अभी ये गीत सुनाओ छोमी, अभी यूट्यूब पर मतलब अपलोड करे से पहले ये रिक्वेस्ट में आप लोगों से कि अगर मेरे चैनल तुम देखा है तो सब्सक्राइब भी कर दियो, गोपाल रावत नाम से मेरे चैनल से, और सब्सक्राइब तो भी करना जब पसंद आ तुम गाना। तो अभी गाना इसमें अपलोड है 5-7 दिन पहले, और ये गाना को नौ जी ऐसा बॉडी है प्यारा बचपन, लेकिन आजकल बात होने से ज्यादा इमोशनल बात में ज्यादा मेरे सोच भी ज्यादा इमोशनल बात में ज्यादा ध्यान नहीं, मैं ज्यादा गाने बनाना चाहिए, नाचना कुछ ना मतलब भावुकता वाला ज्यादा गाना बनाना चाहिए। तो कल परसों से हमारे टॉपिक चलना चाहिए, महिलाओं का चलना चाहिए, बेटी वर्ग चलना चाहिए। अब इतना जो मेरे भजन हो मतलब कि प्यारा बचपन का दिन जो मतलब याद आना चाहिए, और कुछ शब्द कि मतलब आप समझ में नहीं आ सकते कि जगहों का नाम है गाँव का, बस ये ऐसे तुम रिलेट कर सकना कि तुम्हारा गाँव के जगहों का नाम जब जब तुमने घास काटी हो, जब जब तुम इसको ना जाए होला, जब जब तुम ना खसारी होला, वही सेम चीज। और मेरे कारण थोड़ा विषय कि मैं डंडिया डाली शिमया मनोत्री मां, जब मैं फौजा भर्ती नहीं पहली 16 साल की उम्र में मैंने तो डंडिया खच्चर चला के खर्चा कमा थे वहां से गर्मी की छुट्टी में, तब हम इसको भी फीस कमा था, तब फौज में तो वो कि मैं जिगर कर बचपन का मतलब पूर्व में जिगर कर गाना में, तुम ध्यान से सुना जो समझ नहीं आ रहा तो बात बता रहे हैं तो शुरू करा जाए। सुप्यारो बचपन से स्कूला दिन, सुप्यारो बचपन से स्कूला दिन, बॉडी एजा प्यारा बचपन, एजा बॉडी प्यारा बचपन, बॉडी एजा प्यारा बचपन। स्कूल जाना सी पहली घास नात, मौत गिलो की हम पड़ाओ लगात, खरा दे स्कूल ने दौड़े लगाई, और पहुंचलो पहली शर्त लगाई, जहाँ न होमवर्क निकरी होलो कभी, जहाँ न होमवर्क निकरी होलो कभी, खूब डंडा बरसाए गुरजुना, खूब डंडा बरसाए गुरजुना। अब अभी इमोशनल आने से बहुत ज्यादा इमोशनल आने से कि जब नया कपड़ा जूता मामा ले आता, मतलब कि जब मामा हमारे नए कपड़े जूता लाते थे तो हम उनको पहले से तो पूरे गाँव जाते थे हम मतलब दिखाने के लिए कि हम मेरे कपड़े ले आए हैं ना, तो मतलब हम सैंगे तक मतलब होता है कि हम बहुत खुश हुए थे। तो अभी वाले रहना नहीं है, ये बहुत इमोशनल है, मैंने हिंदी में बताया कि नए कपड़े जूते जब हमारे मामा लाते थे हम पहले थे तो हम बहुत खुश हुए थे, पूरे गाँव दिखाने जाते कि जैसे मेरे गाँव मिलते ही बोला ये सब उस पर नया कपड़ा जूता जमा बाबलात, तुरंत पहन के गाँव में चक्कर लगात, खूब स्यांगे तक हम खुशियाँ मनात, खूब स्यांगे तक हम खुशियाँ मनात, बड़ा बड़ा शौक निजाई होला कभी, बड़ा बड़ा शौक निजाई होला कभी,
शॉट सुपन्यों न खुश रखी मन, शॉट सुपन्यों न खुश रखी मन। जो हमारा गाँव से नाटक खो, जब हम बैल बैल घुमाते हैं, जब हमारे यहाँ धान साथ साथ टीका होता है ना, खो तो बैल घुमाते उसमें, तो हम पूरे गाँव में घुमाते थे। आज तक कोई आता भी नहीं है, हम पूरे गाँव, हमारा रिकॉर्ड था 2-4 लड़के थे, हम पूरे गाँव में घुमाते थे। तो एक भाई बंद था हमारा, प्यार प्रेम था, तो उस प्यार लाइन नाजक खो जब कोई भी गणत, सबका खो हम बर्द घुमात, पड़ोसी गाँव का जब पावलियात, पूरा गाँव का लोग इकट्ठा हो जात, तनु भाई बंदत तनु प्यार प्रेम, तनु भाई बंदत तनु प्यार प्रेम। अपने देखा दो दिन पर दिन, अपने देखा दो दिन पर दिन। अब तो समय को अपनी घास कुछ काटा, तो आप देखना जहाँ आपने घास कुछ काटा होगा, छानी हर हर घास जड़ी बूटियों को पानी, बरदार डोखेल का गोरू चराई, खोपा कर गड़ा हम लाख सारी, खोपा के घस लड़ा पछनाव का बड़ा, खोपा के घस लड़ा पछनाव का बड़ा, घास सारी क्यों छुट्टियों का दिना, घास सारी क्यों छुट्टियों का दिना। अब लास्ट में हमने दिवाली लाइन आएगी जो मैंने जन्या का जिक्र किया था। गर्मियों का छुट्टियों यमुनों से जानो, डंडिया खचर चले के खर्चा कमानो, गर्मियों का छुट्टियों यमुनों से जानो, डंडिया खचर। अरे सॉरी, कहाँ चला गया, सॉरी यार, डिस्टर्ब हो गया, किसी कॉल आ रही थी, फोन डिस्टर्ब हो गया था, सॉरी यार, बहुत कम हो गया। ये मेरे पास कॉल आया, कहा चला था, वो कॉल बैक हो गया। कैसे करते हैं, गर्मियों का छुट्टियों यमुनों से जानो, डंडिया खचर चल के खर्चा कमानो, धन हो या धन मेरी याओ नमाई, खर्चा कमाई तक तो भरती महाई, जिसका खातिर अब भरती है गिना, जिसका खातिर अब भरती है गिना, आज यमुनों याद है गिना, आज यमुनों याद है गिना। तो ये गाना था, ऐसा लगा आपको? जी, बहुत सुंदर आवाज है, बहुत सुंदर रचना। यूट्यूब चैनल अभी हमारे दिमाग तो नहीं थे, लेकिन अब देख लो, सर्च कर लो और सब्सक्राइब भी कर लो। पटल पर आज एक जन्मों के नाम से उन्हीं बोली जा सकत गजल सम्राट का नाम से प्रसिद्ध है ना, गजल लिख देना। और मिसाल गुरु जी थे कि अपनी एक रचना का पटल पर हाजिर हुआ, और एक बार में धन्यवाद करो पटल पर जुड़े तिवारी जी, ललित तिवारी जी और दिनेश पांडे जी, पंत सर जी तो शायद परमासुरी ढूंढना छन आपका गीत सुनी, गोपाल रावत जी का गीत सुनी, तो धन्यवाद करो, सादर आमंत्रित करो आदरणीय गजल सम्राट इथे की कोई रचना लेके आप हाजिर हुआ, सादर आमंत्रित है आप, स्वागत। माइक खोल दिया। माइक म्यूट है ना, माइक ऑन कर दिया। आप लोग आवाज आनी चाहिए। हेलो, हाँ जी, आवाज आनी चाहिए। गोपाल जी ने अभी एक गीत सुना है कि भाई वो दिन बहुत लिख दिया था,
तो वहां पर मैं एक दुई चार काफिया सुना पता बचत के लोग देखा जी सबसे मेरा प्रणाम नमस्कार। और एक गजल आपकी सेवा में देना चाहूं कि दिन महीना साल दौड़िक नहीं आंदा, दिन महीना साल दौड़िक नहीं आंदा, कहते जवालम छोड़िक नहीं आंदा। दिन महीना साल दौड़िक नहीं आंदा, कहते जवालम छोड़िक नहीं आंदा। और बिसरदा बिसरदा बिसरे ही जमन, बिसरदा बिसरदा बिसरे ही जमन, पुराना जमाना था बॉडिक नहीं आंदा, पुराना जमाना था बॉडिक नहीं आंदा। अभी गोपाल जी पुराना जमाना बात करना चाहे, बचपन में बात करना चाहे कि बिसरदा बिसरा बिसरदा बिसरे ही जमाना, पुराना जमाना था बॉडिक नहीं आंदा, दिन महीना साल दौड़िक नहीं आंदा, कहता जवालम छोड़िक नहीं आंदा। कि झड़दा पात रोंदा फूलों का दगड़म, झड़दा पात रोंदा फूलों का दगड़म, कोपुल कुटमना तोड़िक नहीं आंदा, कोपुल कुटमना तोड़िक नहीं आंदा, दिन महीना साल दौड़िक नहीं आंदा, कहता जवालम छोड़िक नहीं आंदा। कि गेड़ मारी गठे माया की धागी भरे, गेड़ मारी गठे माया की धागी भरे, इन्हें जू प्राण जोड़िक नहीं आंदा, इन्हें जू प्राण जोड़िक नहीं आंदा, कहता जवालम छोड़िक नहीं आंदा, दिन महीना साल दौड़िक नहीं आंदा। कि हुए साथ ऊँकी खुद से इन बिंगे दे, हुए साथ तो ऊँकी खुद से इन बिंगे दे कि हाथ देख पिछने पूड़िक नहीं आंदा, हाथ देख पिछने पूड़िक नहीं आंदा, दिन महीना साल दौड़िक नहीं आंदा, कहते जवालम छोड़िक नहीं आंदा। कि सच बोली बोली ऐना बहुत थकी, सच बोली बोली ऐना बहुत थकी, पर रस्तों में कांच पूड़िक नहीं आंदा, पर रस्तों में कांच पूड़िक नहीं आंदा, दिन महीना साल दौड़िक नहीं आंदा, कहते जवालम छोड़िक नहीं आंदा। और एक शेर था कि सराबड़ी नहीं करता कहते भेटे नहीं, सराबड़ी नहीं करता कहते भेटे नहीं, उकली उंडारी में दौड़िक नहीं आंदा, उकली उंडारी में दौड़िक नहीं आंदा। और बच्चे को कि प्रयास पूरी पैड़ी माया की किताब, प्रयास पूरी पैड़ी माया की किताब, अधविचम पन्ना मोड़िक नहीं आंदा, अधविचम पन्ना मोड़िक नहीं आंदा, दिन महीना साल दौड़िक नहीं आंदा, कहते जवालम छोड़िक नहीं आंदा। और बिसरदा बिसरदा बिसरी ही जमाना, पुराना जमाना था बॉडिक नहीं आंदा, पुराना जमाना था बॉडिक नहीं आंदा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मुझे सुन, धन्यवाद का बहुत धन्यवाद जी सर, नमन और धन्यवाद। आप बहुत सुंदर कि अदबी जमा पन्ना मोड़िक नहीं आंदा, दिन महीना साल छोड़िक नहीं आंदा, चलन छोड़िक में बहुत गहरा भाव आप करंगे, बहुत क्लिष्ट गढ़वाली शब्द रहने ना, और ये तो लोग नहीं जान लोग पता जानो छो कि आदरणीय प्रयास पोखड़ा उपनाम से लिख देना फेसबुक पर खूब सारी गजल डाली है ना, और बहुत सारे गायक गायिका यूं गजलों था आवाज भी दियो चा अपन चैनल पर डालू चा, उन पर कोई चैनल भी नहीं बनाई। पर धन्यवाद आदरणीय तुलसी जी। और दिनेश जी देखना नगर में आप आमंत्रित कर रहे हो, तो आप हमको सामग्री कर करते भी कुछ बन जाना चाहिए, सादर आमंत्रित करना। म्यूट माइक माइक। पटल में सभी को प्रणाम है। बहुत सुंदर कार्यक्रम, सुंदर गोपाल जी द्वारा बहुत सुंदर गीत सुनाया गया, भजन सुनाया गया, आनंद आ गया, बचपन की यादें दिलाई बिल्कुल। तो एक मैं दिनेश ध्यानी जी की एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। दिनेश ध्यानी जी की कविता है ये। अपना माटी हाथी राह, अपना माटी हाथी की रीत निभाणु रे, जब तलक वह साथ लाटा गौ जानू रे, डांटी काठी गौ गलियों की खुद विषाणु रे,
आंध जांदा मनख्यो मां छुई लगाणो रे डांडियाली तिबारी चुल्लू चैक पानी पंदेरा जे छन गुठियार गौड़ी भैंसियों की भुक्की पैकी है आरु तिमला बेड़ू गिराल तो भेटी के रूड़ी रूड़ी गांव में जैलू लाटा काफल तुख है बालपन का नैया बाटा डांडी काठियों जे ग्वर बाटो की माटी थे तो शीश पर लगे नाता रिश्ता में मिटोण सब निभाऊ रे दिशा ध्यानी मेर लाटा बिसरी बिसरी तो निजे बोली भाषा रीति रिवाज तो बचाणु रे गौ समाज मेरा लाटा सब चितलू के पितृ भूमि को कर्ज तो अरे वे चुकाणु रे कुड़ी पुंगुड़ी मेरा लाटा मंजेड़ न दे कुड़ी पुंगुड़ी मेरा लाटा मंजेड़ न दे। धन्यवाद। और उच्चारण में जो भी गलतियां उसके लिए क्षमा करें। बहुत सुंदर उच्चारण भी और थोड़ा उल्लबस्ता आई जान फिर भी पता चल जाने की इको मैं ची गडवल ची पंजाब ची है जो भी है लबजा आ जान देखे बहुत सुंदर प्रयास और बहुत सुंदर का उल्लेख भी साहित्य रचना चरण दिनेश दयानी जी भाषा दीदी बहुत आंदोलनरत थी और भाषा का बहुत सेवक भी है ना तो पटल पर ओम प्रकाश भी जुड़ गए ना सादर नमस्ते करूँ आपसे अगर आप मेरा आवाज सुनना चाहते तो आप भी चौपाई का दगड़ आया होला मेरे ख्याल से नमस्कार नमस्कार और जी टाइगर करके जो मैं माफी चाहूँ मैं नाम नीचे पता नमस्ते करो आपसे भी और अभी पटल पर मैं पोखरियाल जी था आमंत्रित करो ना आप अपनी जो भी आपके पास सामग्री थी वो एक दगड़ सादर आमंत्रित छन स्वागत चलो तो पहले एक गढ़वाल गान सुना दू एक बाद चौपाई सुनाओ ठीक है। हे जी सारियों फूली गे होली प्यूली लैणी मैं घोर छोड़ावा हे जी घर बोण बौड़ी गे बोलू बाबू बसंत मैं घोर छोड़ावा हे जी सारियों फूली के होली नवनु धर्म्या आगास नवनि मयदो यखे धरती अजान ओ खचन पेंडा मन खियण मेल चौतरफी चुचो चखुला विडावा पोट भी ऊपरी यखा मैं घोर छोड़ावा ये जी सारियों मफूली के होली रेंदा तुम ड्यो तेसरा दिन में ये खुली भम्माण क्वाटरूमा न कोई छी बत न धे धवड़ी ढक्या छिन्न द्वार घर घर माँ भय निर्भय परदेश मैं तुम रोना तेरा मैं घोर छोड़ावा ए जी सारियों मफूली के होली आयो होलू फुलार हमारा से त्या आड़ू चोलो माँ होला चेती पसरू मंगना ओजी खोला खोलो माँ ढक्या
फुल्यारी खोव्या होला मैं घोर छोड़ावा चल फुल्यारी फूल को सौदा सौदा फूल बिरला और का जूठा फूल ना तोड़ा मारू का जूठा फूल न लया चल फुलारी फूल को सौदा सौदा फूल बिरला। जय हो। बहुत सुंदर प्रकाश जी, मजा आ गया। बस थोड़ा एक कोशिश थी छोटी सी, आता नहीं ये मेरे को गाना वाना नहीं आता, पर एक कोशिश। नहीं जी, जिस तत्परता से और आपने समर्पण से गाया ना, डूब करके, मजा आ गया। चलो अब मैं अपनी मतलब बारी पूरी कर ही देता हूँ। एक चौपाई जो है, जब रामचंद्र जी जो है केवट के उसमें जाते हैं नाव में, तो फिर उनका संवाद है। तो रामचंद्र जी बोलते हैं सुनो तुम तरणी के मल्हार, सुनो तुम तरणी के मल्हार, हमें जाना है परली पार, सुनो तुम तरणी के मल्हार, हमें जाना है परली पार, सुनो तुम दशरथ राजकुमार, सुनो तुम दशरथ राजकुमार, करो हमें भवसागर से पार, सुनो तुम तरणी के मल्हार, केवट पार उतार दो जाना हमें जरूर, उतराई ले लीजिए जो तुमको मंजूर, सुनो तुम तरणी के मल्हार, हमें जाना है बदली पार, नदी नाव के हम है खिवैया, नदी नाव के हम है खिवैया, बैतरणी के तुम रघुराई, उतराई लूंगा नहीं सचीली जो जान, सुनो तुम दशरथ राजकुमार, करो हमें भवसागर से पार, नमो गंगे तरंगे पाप हारी, नमो गंगे तरंगे पाप हारी, सदा जय हो सदा जय हो तुम्हारी, अनेकों पापियों को तुमने तारा, अनेकों पापियों को तुमने तारा, पुराणों में लिखी महिमा तुम्हारी, तुम्ही आकाश गंगे देव वाणी, तुम्ही आकाश गंगे देव वाणी, तुम्ही धारा अनेकों रूप धारी, नमो गंगे तरंगे पाप हारी,
सदा जय हो, सदा जय हो तुम्हारी। हर हर गंगे। बोर तो नहीं करा मैंने आप लोगों को? बहुत सुन। सदा जय हो, सदा जय हो तुम्हारी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अपने भक्ति भाव में निमग्न कर दिया। बहुत बढ़िया। जी जी, चलो जैसा भी रहा होगा। धन्यवाद पटल पर प्रस्तुति देने के लिए। और पटल बाग कार्यक्रम में आगे में अगर पंत सर जी थे आमंत्रित करो तो वो भी जरूर कुछ न कुछ रहें तो। और इवर वो बिल्कुल भाव विभोर भी हुई आछन। आप रचना हो दगड़ और आप गीत हो दगड़, आप चौपाई हो दगड़, तो सादर आमंत्रित करो सर आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। तो पटल पर बहुत अच्छा चल रहा। गोपाल जी को सुना और ओम प्रकाश जी को सुना, और हमारे हमें पटल से चले गए वो उनके तो गजल जो गढ़वाली गजल शैली है, बहुत बहुत ही पहले भी सुना है, तो बहुत सुंदर। तो एक छोटा सा गीत के बाद फिर मैं गजल गढ़वाली में प्रयास है उसको सुनाता हूँ क्योंकि तो लोगों का संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए, पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए, है मेरे ख्वाब के क्या क्या नगर इसमें बसते हुए। हो पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। मेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, इनमें मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है, इनमें मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है, चाहत के काजल से लिखी हुई मेरी तकदीर है। हो इनमें मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये गीत पटल पर सुनने के बाद अपने को रोक नहीं पाए। तो एक गढ़वाली में पहले सुनीता ध्यानी मैडम ने जब से गढ़वाली कार्यक्रम शुरू हुआ है और आप बहुत इतने सहज ढंग से संचालन करती हैं, तो ये मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि गढ़वाली के लिए टूटे फूटा अपने कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पिछली बार बनाया था तो उसी को एक बार सुना दे रहा हूँ मैं। शपथ लीण बखत यस आदर्श दिखांदा छन, फिर 5 साल तक एकले एकले खांदा छन, यख उख मतलबक दौर बहुत बहुते लागदा छन, यख उख मतलबक दौर बहुते लागदा छन, के की दुख तकलीफ में कखी लेनी जान आंदा छन, अपन स्वार्थक लीजी भाई भाई को भी लड़ांदा, अपन स्वार्था लीजी भाई भाई को भी लड़ांदा, मतलब निकलन बाद तू मेरा कौन लागे गांदा छन, एक टाइम में खूब नमस्कार पहलागा कुंदा, एक टाइम में खूब नमस्कार पहलागा केंदा,
बाकी टाइम में यख वख कख नहीं चांदा छन। मीठी चुपड़ी चिकनी बातन ली नी पेट भरंदू ऊ तो लक्ष्यदार भाषण दीवे निकल जांदा छन। कोई सलाह मशुरा उनको बिल्कुल नहीं लागत। उनर मन की नी होली तो पल में कहर ढांदा छन। सदनन में उनर सभ्यता ले भली के देखी हाली। सदनन में उनर सभ्यता ले भली के देखी हाली। एक दूसर को ऊपर चप्पल कुर्सी तांदा छन। कुर्सी सत्ताक पदक मोह कुर्सी सत्ताक पदक मोह च देश बठी प्यार नी छू। कुर्सी सत्ताक पदक मोह च देश बठी प्यार नी छू। मन के नी हुण पर दल बदलंदी बिल्कुल नी थांदा छन। यख बाद अधूर वक परियोजना निभाईपुर फिर मनखिक मुख बटी जी भर गाली पांदा छन। ये तुक्केबाजी खाली कोई कर रखा कोशिश है। चोर मोसर भाई चन चोर मोसर भाई चन एक हुए जांदा। अपन कुछ फर्ज तो बहुत भली के निभादा छन। 5 साल में हर तरफ हर जग साफ नजर आया। चुनाव खत्म है बेर गधा सिंह जस रांदा चन। भूख खत्म फसल सूखी मन की चाहिए रहना। भूख खत्म फसल सूखी मन की चाहिए रहना। खेती सूखी बाद बेमौसम बरसात लांदा छन। बोलाण में खाली की जानदू मुख फाड़ी बोली दिंदा। चौमास में कोयल चुप हो जांदी बैठक बुलांदा छन। धन्यवाद जी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया रचना। और आज की गढ़ रचनाकार ये पर सभी जुड़िया होंदा तो था पता चलो कि इन भी लिखे सकम और इन भी प्रस्तुत करे जा सकम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपसे। और पटल पर अब जदगा भी लोग जुड़े छे मैं एक बार पूछ अगर कोई अपर बात रखना चाहना छे तो सादर आमंत्रित छे ना, मतलब फिर समापन की तरफ बढ़ दो। मेरे ख्याल से कोई तो मैं संयोजक महोदय थे पटल सौंप देना। और टाइगर सर को मौका देने ज्योति सर हैं, कोई टाइगर सर को भी एक बात कुछ लोग बोलना चाह रहे हैं। हाँ नमस्कार सभी प्रबुद्ध पटेल को स्वागत। आवाज आ रही है मैडम मेरी? जी स्वागत, प्रणाम आपको। प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। प्रबुद्ध पटेल को प्रणाम। मैं तो श्रोतागण के हिसाब से बड़ी मुश्किल से जुड़ पाता हूँ यहाँ पर। काफी आज मैंने बिस्जू को का फोन आया था तो मैंने उनको कहा सर आज शाम को आप जुड़िएगा, आपके दर्शन हो जाएंगे पटल पर। तो वो आज पता नहीं वो आए नहीं आए, मैं भी लेट हो गया थोड़ा। तो मेरी तो एक यही है सर कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि पटल पर बड़े भक्ति भाव और आस्तिक लोगों के बीच में मैं नास्तिक सा व्यक्ति, जिसे मेरा थोड़ा भक्ति से और भक्ति रस से दूर दूर का रिश्ता है नहीं। जबकि मेरे पिताजी और मेरी माताजी बहुत ही ज्यादा मतलब इसी बात का झगड़ा रहा हमारे बीच में, पिताजी और मेरे बीच में। मतलब मतभेद था, मनभेद नहीं था कि मतलब मैं भक्ति मेरा ये आकलन है कि समाज में जिस भी समाज में मैंने जो देखा कि जहाँ भक्ति रस का ज्यादा प्रभाव होता है, भक्ति आंदोलन का ज्यादा प्रभाव होता है, वो समाज को फिर मैं कहने में धृष्टता करूंगा तो क्षमा चाहूंगा कि वो समाज फिर पतन की तरफ चला जाता है। क्योंकि मेरा ये विश्वास है कि ईश्वर ने हमें बुद्धि आकलन करने के लिए और हिंदी में क्या कहेंगे उसको, आकलन करने के लिए और उस पर सवाल करने के लिए दी है। भक्ति के लिए हमें बुद्धि नहीं दी गई है। तो मुझे मैं ये भी मानता हूँ कि ईश्वर को हमारी भक्ति की भी जरूरत नहीं है। हाँ, ईश्वर की बनाई चीजों का हम आकलन करें और उसका हम जितना हो सके उस पर और गौर फिक्र करें और सवाल पूछें। तो मेरा ये है, लेकिन अच्छा लगता है सुन करके। और मैं अपनी धृष्टता के लिए फिर से क्षमा चाहूंगा
तो मेरी कुछ पंक्तियां मैं आपकी बीच में रखना चाहूंगा। तो ये मैंने ये 2 पंक्तियां ये लिखी थी कि यूं नहीं कि लोग सच कहने से डरते हैं, यूं नहीं कि लोग सच कहने से डरते हैं, बस ये है कि बेवजह सुर्खियों में रहने से डरते हैं। यूं नहीं कि लोग सच कहने से डरते हैं, बस बेवजह सुर्खियों में रहने से डरते हैं। फरेब जिंदगी सा मौत सा सुकून कोई नहीं, फरेब जिंदगी सा और मौत सा सुकून कोई नहीं, फिर भी लोग बस मरने से डरते हैं। फरेब जिंदगी सा और मौत सा सुकून कोई नहीं, फिर भी लोग बस मरने से डरते हैं। और एक आज ही लिखी है, ये आपको आप लोगों के सामने रख रहा हूं, गौर कीजिएगा कि कभी हंसकर कभी हंसाकर, कभी हंसकर कभी हंसाकर जिंदगी काटिए मुस्कुराकर, कभी हंसकर कभी हंसाकर जिंदगी काटिए मुस्कुराकर। जहां को शिकस्त देने से ज्यादा, जहां को शिकस्त देने से ज्यादा सुकून मिलता है खुद को हराकर, जहां को शिकस्त देने से ज्यादा सुकून मिलता है खुद को हराकर। और एक ये आजकल गढ़वाल में और सरदारों में और हमारे सिख लोगों भाइयों में और हमारे गढ़वाली भाइयों में, कुमाऊनी भाइयों में एक झगड़ा हो रखा है। तो उसके देख करके मैंने, क्योंकि मैं गुरु गोविंद सिंह का बहुत बड़ा फॉलोअर भी हूँ और मैं उनको बहुत मानता भी हूँ, गुरु गोविंद सिंह जी को, तो ये एक उनके लिए लिखा था कि सुकून मिलता है खुद को हराकर, और उसे यूं ही पिता नहीं कहते हम। गुरु गोविंद सिंह के लिए लिखा है कि उसे यूं ही पिता नहीं कहते हम, बेटे कमाए उसने 4 बेटे गंवाकर, उसे यूं ही पिता नहीं कहते हम, बेटे कमाए उसने 4 बेटे गंवाकर। कमजोर की ये निशानी है, कमजोर की ये निशानी है, वो ताकत बनता है कमजोर को दबाकर, कमजोर की ये निशानी है, वो ताकतवर बनता है कमजोर को दबाकर। आखिरी शेर ये है, मैं हमेशा हर मजहब और हर धर्म और इसके थोड़े इनके बीच में तनकीद करता रहता हूँ मैं, क्योंकि मैं एक बीच का रास्ता देखता हूँ। कमजोर की ये निशानी है कि वो ताकतवर बनता है कमजोर को दबाकर। वो दीन नहीं गिरोह है जहां मुखालिफ, मुखालिफ मतलब जो सवाल करता है, मुखालफत करता है, जो हर बात पे सवाल करता है, वो दीन मतलब मजहब। वो दीन नहीं गिरोह है जहां मुखालिफ कत्ल कर दिया जाता है मुर्तद बताकर। वो दीन नहीं गिरोह है जहां मुखालिफ कत्ल कर दिया जाता है मुर्तद। मुर्तद मतलब जो धर्म पे सवाल करता है। वो दीन नहीं है गिरोह है जहां मुखालिफ कत्ल कर दिया जाता है मुर्तद बताकर। कभी हंसकर कभी हंसाकर जिंदगी काटिए मुस्कुराकर। धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका विचार पटल पर रखना और विचारों में स्पष्टता बहुत अच्छी आपक लगे। बहुत धन्यवाद यहाँ लीजिए आपसे। और अब शायद समापन की तरफ ही चलना में कहीं लगनो चाहिए। तो मैं आज जो क्योंकि जो सीजी या कमनी चाहता रावत जी, गोपाल रावत जी मेरे प्यारे बचपन और बोले जी भजन गाए। और वो एक बात आदरणीय प्रयास पोखड़ा गुरु जी और एक सुंदर सी गजल प्रस्तुत कर 3 महीना साल दौड़ी नहीं आंदा कहता जब आदम छोड़ी नहीं आंदा हूँ तो बात ही के करे जाओ। बहुत सुंदर रचना रच देना। और वो एक बात आदरणीय पोखरियाल जी के जी सारी में फूली गई होली वो गाना सुनाई। और एक बात रामलीला चौपाई सुना, राम केवट संवाद बहुत सुंदर लगा। पंत सर्जन तेरी आंखों के सिवा गीत बहुत सुंदर आवाज लय ताल में सुनाई। और फिर एक व्यंग्यात्मक रचना के शपथ लीन भगत बिल्कुल विनम्र हो जाने ना। वो एक बात कहता पुस्तक बिन्नी छ न गदो सिंह अख्तर लापता हो जाने चुनाव के बाद। तो बहुत अच्छी एक रचना विषय गढ़वाली में। और बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद कि आप गढ़वाल शब्दों के अच्छे प्रयोग कर देना ना। टाइगर सर जी का विचारों से हाँ बिल्कुल हम सहमत छन जनाब। बोलना चाहना भक्ति थे बिल्कुल मतलब एक अंधविश्वास का तौर पर निर्णय, बाकी अपना एक विश्वास एक चेतना का रूप में अगर हम थे कि वो हम तो चैतन्य बनाते रहा, हम विचार करते रहा, तो वो एक रूप में अगर हम अपना तो वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक अंधविश्वास की तरफ हम जाना चाहना तो वो फिर एक नीच अच्छा नीच जान में अपने 2 पंक्ति बोलो दो कि जो थोड़ा यो प्रेम प्रीत ये जो समाज में फैली और ये जो गलत परिभाषा हमारे बच्चों में या समाज में चल गई थोड़ा वो था प्रेरित है में कुछ लिया चाहे तो माया बोल दिन हमार
गढ़ल महामुख माया बोल सकते हो कि प्रेम की जो एक गलत परिभाषा प्रेम निस्वार्थ होंदु वो एक कोई मतलब नहीं होंदु वो हर चीज से परे होंद हार जीत दुख सुख से परे होंद लेकिन ये चीज तो नहीं समझना चाहिए ना तो कुछ लिखो चाहे कि माया के गदनों में बा कटना कुना बा कटन मतलब ये तैरने खण बोल दी कि माया का गदनों में बा कटना खणे ना बोगना खणे बोग्या माया के गदनों में बा कटना खणे ना बोगना खणे बोग्या और माया का बाटो में पहुंचना खणे ना हिटना खणे हिटा माया का बाटो में पहुंचना खणे ना हिटना खणे हिटा वो कोई लक्ष्य नहीं होंदो वो सिर्फ भाव होता है अब माया में इन आया कि ऐ की भी नी आया से लग्या तुम कि ऐ की भी नी आया से लग्या तुम अरे मिली के भी मिलने के बाद भी एक जगवाल बनी रहे तुम्हारी मिलने के बाद भी एक जगवाल बनी रहे तुम्हारी अंगवाल घेलिया तो इनी कि औस बढ़ी जा अमर हुए जा भेंट औस बढ़न बोल दी कि मतलब औस बढ़ गया मतलब अमर हो गया कि अंगवाल घेलिया तो इन घेलिया अंगवाल समझदा वेला कि औस बढ़ जा अमर हुए जा भेंट और अंगुलियों गलड़ सोरी की भुक्की पिया इनी कि ससुराट सुरसुराट हुई जो जमीन में भी शरीर में ही ना मतलब झंकृत जमीन भी हुई जाओ अंगुलियों गलोड़ी सोरी की भुक्की पिया कि सुरसुराट हुई जो जमीन में भी और छुई लगाया इनी कि डाला बटा ढूंगा भी घुंगरा पूरे दे तुम दगड़ कि डाली बूटी भी तुम्हारे छुई सोनी तुम दगड़ हाँ हूं कर बैठी घुंगरा पूरे दी तुम दगड़ और गीत कथों में लुकाई दिया एक दिन अपनी माया था गीत कथों में लुकाई दिया एक दिन अपनी माया था और फिर तुम ही हो जाए और फिर तुम ही हो जाया माया का गदनों में बा कटना गुना बोगना खुणे बोग्या बहुत खूब बहुत जी धन्यवाद और मैं बहुत सुंदर जी धन्यवाद जोशी जी का पटल सौंपो दो और समापन की तरफ चल रहा बहुत सुंदर प्रस्तुति लीजिए मैं सबको धन्यवाद करूँ आदरणीय सुनीता ध्यानी जी अपनी कुमानी भाषा में बुलाना चाहूँ और यह पटल पर एक से एक बड़ भी कार्यक्रम है आज मेरे घर में थोड़ा मेहमान थी मेरे शाही और साड़ू अन्नपूर्णा थी ना दगे गए थे तो मेरे को बैठना जरूरी है ना तो मैं ये लीजिए क्षमा चाहूँ कि मैं देर में जुड़ी तो धन्यवाद आज के कार्यक्रम में जुड़ी हुई आदरणीय ओम प्रकाश पोखरिया से बहुत बहुत प्रणाम आदरणीय गोपाल सिंह रावत जी को बहुत प्रणाम धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर निर्मल जी अलमाड़ बटी सन और अलमाड़ दिनेश पांडे जी जालंधर बटी आदरणीय ललित तिवारी जी और दिल्ली बटी आदरणीय कृष्णचंद्र तीरवार टाइगर साहब बहुत बहुत प्रणाम और हमारी पटल पर आज मेरे लिए इच्छा थी कि मैं सुनो हमारे विभूति जोशी जी प्रयास पोखरा कभी लिखने प्रयास जी तो उनको मैं सुनने छोड़ पाया लेकिन ये रिकॉर्डिंग जरूर सुनो मेरे को बहुत बहुत लगा कि वो लगातार लिखते रहने और एक गज़ल विधा में बहुत सुंदर प्रयोग करनी भाषा और ये भाषा आपको सब लोग जो सेवा में लगी हुई था ये तो मोहिल भाषा छो कि जन सुनी से तो वहाँ हमारा ध्यान लजा और ये फिर कठिन रह जाए आपको बार बार सुनो मन करो एक दोहा दगड़ में आप आज कार्यक्रम समापन हो जो अगर को चुटकुला हमारे बीच में होना तो आप हाथ ठाड़ कर दे जो सुना सका हमें दिनेश पांडे जो शायद सुना सके नहीं चुटकुला तो मैं एक दोहा कर दूँ विवाह दिनेश पांडे जी एक चुटकुला जरूर सुना सकूँगा अपनी भाषा में है छो मोहिली माई की धार अपनी भाषा में है छो मोहिली माई की धार फिर सुनहूं मन करूं सुनो हजारों बार मोहना सुनो हजारों बार अपनी भाषा का 1000 बार ले सुनो तो फिर सुनो मन करो ये मोहिल भाषा छो और ये अपन भाषा संरक्षण लगी हुई सब लोगों को मैं बहुत साधुवाद बहुत धन्यवाद चरण वंदन करना क्यों एक ये तो ठुल काम करने की दुनिया तो सोच ही नहीं सकन जो ये भाषा अपन नंतना का नहीं सकून लग रहा है
और जो यहाँ बुलाण नहीं ला रहा है या ये ह्याव चितौनी यहाँ ह्याव समझणी, तो ये लोगों का बीच में कुछ यश लोग लसन कि जो ये तरफ है सोचनी और करनी अपन समय देनी और मैं लगातार मेहनत करनी, तो इनर जुदू तारीफ करे जाओ तो कम सु आओ अपन भाषा, अपन बोली, अपन संस्कृति, अपन रीति रिवाज और अपन वेशभूषा, ये सब चीज़ बचाना जरूरत है। मैं कश्मीर में गई तो कश्मीर वाला अपन संस्कृति को बचे हुए धरब, अपन पहनावा, उनर बोली, उनर सब कुछ और उनर कला जो वास्तुकला छू और वहाँ जो के को नहीं उनर जो दस्तकारी छू बहुत अनुपम छू और विश्व में शायद ही कोई यह क्षेत्र हनर जहाँ इदुक संरक्षण मिलो कला में। तो हम लोग ये चीज़ का ये सीखना चीज छो और हम लोग अपन चीज़ों को भूलते जाने और यह चीज़ जरूर संरक्षित होना चाहिए। और नभन्या तिवारी जी शायद कुछ कहना चाह रही है। बहुत प्रणाम आपको बेटा, स्वागत। आप कुछ कहना चाह रही हैं? अभिनंदन। सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम है नभन्या, मेरी कक्षा तीसरी, मेरे स्कूल का नाम है नौशनधार स्कूल। मैं रहती जलंधर पंजाब में। आज मैं आपको कान्हा जी और राधा जी का एक भजन सुनाने जा रही हूँ। राधा बोली है कान्हा सुनो ना, मेरे को ले जाओ, मैंने वृंदावन जाना है, तुम मेरे को ले जाओ। कान्हा कान्हा बोला तुम बोलो, तुम्हें जहाँ जाना है मैं वहाँ ले जाऊंगा। तुम बोलो चिटकियों में, जहाँ तुमने जाना है मैं ले जाऊंगा। मेरी प्यारी राधा गुस्सा ना हो, मेरी प्यारी राधा गुस्सा ना हो, तुमको मैं वृंदावन ले जाऊंगा, तुमको मैं वृंदावन में ले जाऊंगा। अपनी बंसी की आवाज सुन कर सब लोग मोहन होते हैं, वैसी तुम भी मोहन होती हो, अब मैं तुमको अपनी बंसी सुनाऊंगा। अपना गुस्सा कम कर लो राधा रानी, अपना गुस्सा कम कर लो राधा रानी, अब तो मेरे को माफ कर दो। राधा बोली ठीक है कन्हैया, ओके ना, मेरे को वृंदावन जाना है। चुटकी बजाई वृंदावन में पहुंचे, राधा ने दर्शन किए भगवानों के, राधा ने दर्शन किए भगवानों ने। धन्यवाद। क्या बात है, वाह वाह वाह। और ये नभन्या तिवारी हमारे कक्षा LKG से फिर UKG से फिर 1 से 2 से अब 3 में चली गई देखो। और ये तब से ये आशु कवित्री हैं, ये तुरंत बनाती हैं, कहीं लिखती भी नहीं है तो तुरंत इनके भजन भी हो जाते हैं, कविता भी हो जाती हैं। और अभी समय नहीं मिल रहा है, बड़ी कक्षा में चली गई, तो पहले तो लगातार ही थे। तो धन्यवाद नभन्या जी, आपने समय दिया और आप बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं और खूब मेहनत करो और आगे बढ़ो। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत धन्यवाद, साधुवाद। चलिए, बहुत आभार। और मैं दिनेश पांडे जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो कुछ मनोरंजन के तौर पर एक चुटकुला जरूर हम सबको सुनाएंगे। स्वागत। धन्यवाद जोशी जी। एक बार एक व्यक्ति अपने ससुराल में रहता था, तो ससुराल में घर जवाई बन के रहता था। तो एक दिन कहता है वहाँ अपने सास से कह रहा हो, आज से मैं रोटी नहीं चावल खाऊंगा। सास कह रही ऐसा क्यों? कि भाई ये क्या बात होगी? तो दामाद कह रहा मैं मोहल्ले वालों के ताने सुन सुन के थक गया हूँ,
रोज कहते हैं ससुराल वालों की रोटी तोड़ता है, ससुराल वालों की रोटी तोड़ता है। क्या बात है। क्या बात। चलिए बहुत अच्छा, बहुत सुंदर चुटकुला, बहुत आभार और सबको प्रणाम करता हूँ। इससे उसका ये ताना भी खत्म हो जाएगा कि ससुराल वालों के टुकड़ों पे पलता है। चलिए बहुत धन्यवाद आदरणीय टाइगर साहब का, आदरणीय गोपाल रावत सर का, और डॉक्टर निर्मल जी, दिनेश पांडे जी और ललित तिवारी जी, नवन्या जी, और हमारे साथ ओम प्रकाश पोखरिया जी थे, उनका भी धन्यवाद, और प्रयास पोखरा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, और आदरणीय सुनीता ध्यानी जी का विशेष आभार और धन्यवाद करते हुए मैं सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय गढ़वाली, सबको प्रणाम, जय हो, शुभ रात्रि।